और आइए अब जान लेते हैं देश भर में कोरोना पर अब तक क्या कुछ अपडेट है। अगर पूरे देश की बात करें तो अब तक देश भर में 27,892 मरीज सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना से 872 लोगों की मौत की खबर भी है। देश में 24 घंटे में 48 लोगों की मौत हुई है, यानी कि पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1396 मामले सामने आए हैं। बिहार में आज 13 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा बिहार में मरीजों की संख्या बढ़कर 290 हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना के कुल 82 केस सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना के 15 नए केस भी झारखंड में मिले हैं। देश के 283 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई केस कोरोना का नहीं है। पिछले 7 दिनों में 64 जिलों में कोई नया केस सामने नहीं आया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बीच बाहर फंसे बिहार के जो छात्र हैं उनको वापस लाने की मांग भी उठ रही है। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों के मसले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी है। बिहार सरकार का इस मुद्दे पर क्या रुख है, साथ ही कई और मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार। नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार के कई ऐसे छात्र हैं जो राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हैं, दूसरे प्रदेशों की सरकारें उनको वापस ला रही हैं, लेकिन आखिर बिहार सरकार की क्या मजबूरी है कि उन्हें नहीं लाया जा सकता, और बिहार सरकार का इस पर क्या रुख है? देखिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है कि प्राण रक्षा का जो मंत्र है वह है केवल एक, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस। मैं आपको एक आंकड़ा अलीम जी बताना चाहता हूं कि बिहार में आपने अभी बताया कितने लोग बीमार हैं, संक्रमित हैं। 38%, 38% अब तक के जो मुझे प्राप्त आंकड़े हैं, 38% ऐसे लोग जो बाहर से आए उनके चलते संक्रमण हुआ। आप समझिए कितनी बड़ी चुनौती है यह। और अब ये मामला न्यायालय में है, मैं उस पर कोई कहना नहीं, लेकिन मैं राजस्थान की सरकार को जरूर कहना चाहता हूँ कि कोटा की इकोनॉमी हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे बच्चे हैं। उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये बयान दिया कि हम उन बच्चों को रखेंगे अच्छे तरीके से। आखिर उन बच्चों को के जीवन की व्यवस्था करना, उनका 1 माह भी राजस्थान की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। बिहार के बच्चों ने कोई अपराध किया था क्या? कोई गुनाह किया है क्या? कोई गलत किया है क्या? हम पर उनकी इकोनॉमी चल रही है और उन लोगों का ये व्यवहार, ये निश्चित रूप से दुखद है। ये ऐसी घड़ी है जब एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कोई दूसरा जिसको जानता है न पहचानता, वैसे लोग मदद करते हैं। लेकिन नीरज जी, दूसरे राज्यों की सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, दूसरे राज्यों की सरकारें जो हैं अपने छात्रों को वापस ला रही हैं, क्योंकि छात्र वहां पर हॉस्टल में रहते हैं, किस स्थिति में हैं, किस स्थिति में नहीं है, ये उनके लिए मुश्किल का दौरा। और साथ ही जो पेरेंट्स बिहार के रहने वाले हैं वो भी अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। तो बिहार सरकार को नहीं चाहिए कि इस पर कुछ पहल करे? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बहुत हो गया। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परसों या चौथा दिन जहानाबाद के एक मुख्य जनप्रतिनिधि से बात करते हुए कहा कि आप प्रवासियों से बात करते रहिएगा तो मन में उनको सुकून मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी को तो राष्ट्रीय एहसास हो रहा होगा खतरे का, उनको इस बात की जानकारी होगी, अद्यतन रिपोर्ट उनके पास होगा। जब उनके द्वारा जो प्रतिवेदित है, विभिन्न जगहों पर आप देखिएगा, उन्होंने लगातार ये मंतव्य दिया है कि लॉकडाउन का पालन करिए, परिवार से दूर हैं, परेशानी है, चिंता है। हम लोग भी चिंतित इसके लिए, हमारे बच्चे हैं ना, कौन नहीं चिंतित होगा? हम लोग का परिवार नहीं है? जब पटना से हम लोग 50 किलोमीटर अपना घर नहीं जा सकते हैं, ये स्थिति है लॉकडाउन के कारण। किस लिए? अपने रक्षा के लिए भी, दूसरों के रक्षा के लिए भी। इसलिए अब इस सवाल पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंतव्य पर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की। नीरज जी, एक सवाल ये भी, आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज राज्य के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मसले को सामने रख सकते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
पूरे मामले को आप जब देखिएगा तो बिहार जैसा राज्य जिसके सामने कितनी बड़ी चुनौती है, अभी 16 आदमी हमारा वज्रपात से हमारे लोग गुजर गए, 38% बाहर के प्रवासी आए, उसके चलते हम संक्रमित हो रहे हों, और वैसी स्थिति में हम जो बिहार की जनता का हमको जिम्मेवारी मिला है, सीधा खाता में हस्तांतरण में चुनौती दे रहा हूँ। देश के किसी राज्य ने यह किया हो। इतने बड़े आंकड़े, अगर बिहार का जनसंख्या का घनत्व तो देख लीजिए, हम लोगों ने सीधा बैंक में, कोई बिन चड्ढा नहीं, 5,869 करोड़ रुपया सीधे लाभुक के खाता में किस लिए किया? इसीलिए ना कि उनको कोई आर्थिक परेशानी नहीं हो, लॉकडाउन का पालन करेंगे तो नहीं, इन छात्रों के बारे में कुछ बातचीत होगी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने ये मसला रख सकते हैं कि उन बच्चों की देखरेख की जाए, उन बच्चों के रहने का और सही तरीके से खाने पीने का इंतजाम किया जाए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने या हमारी सरकार ने उनके निर्देश पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है छात्र छात्राओं के लिए कि कोई परेशानी कहीं हो, चाहे वो केरल में पढ़ने वाले छात्र हो, कोटा में हो, मुंबई में हो, गुवाहाटी में हो, या कोई कहीं भी पढ़ रहे हो, हैदराबाद में हो, उनको कोई परेशानी है तो निश्चित रूप से वो बच्चे संपर्क करेंगे वहाँ से। और इस संबंध में क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जो संवाद होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, उसके बारे में तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। वो तो प्रेस ब्रीफिंग होता है, उसमें सारे बातों की जानकारी मिलेगी। नीरज जी एक और अहम सवाल, आपकी सहयोगी पार्टी है प्रदेश में बीजेपी, उसके प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि जो बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं उनको बुलाया जाए, उनको वापस बिहार लेकर आया जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो क्यों चिंतित है बच्चों को लेकर यहां लाने के लिए? सब लोग चिंतित है, कौन नहीं चिंतित रहेगा? वैसे लोग भी चिंतित हैं, अभी जो बिहार में नजर नहीं आ रहे हैं, प्रवासी हैं, वैसे लोग भी चिंतित हैं, वो भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंतव्य दिया, चूंकि राष्ट्रीय खतरे का एहसास उनको है, और मैंने केवल एक आंकड़ा आपको बताया कि 38% लोग बिहार के जो अब तक प्राप्त आंकड़े हैं उसके तहत लोगों का संक्रमण बाहर से आए हुए लोगों के कारण हुआ है, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कहीं से। तो हमारे लिए चिंता विषय यह है कि संक्रमण न फैले। गांव में आपको अलीम जी मैं बताना चाहता हूं, आप अपने रिपोर्टर से भी रिपोर्ट लीजिएगा। हमारे गांव के लोग इतने सजग हुए, इसी की बदौलत हमारी जीत हो रही है कि गांव में अगर कोई व्यक्ति बाहर का जा रहा है तो वह उस परिवार के लोग ही पहल कर रहे हैं कि नहीं, हमारा परिवार है, क्वारंटाइन सेंटर में जाएगा। आशीषी के चलते हम संक्रमण पर प्रयास कर रहे हैं। चुनौती हमारे लिए बड़ी है, लेकिन एक चुनौती इसलिए भी है कि हम चूंकि सोशल सिक्योरिटी का भी काम हम कर रहे हैं और जागरूकता जितनी जनता में है वो तो गौरतलब है और सलाम करने योग्य। लेकिन नीरज जी, क्या सरकार जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको सही तरीके से वहां पर मदद नहीं मुहैया करा पा रही है, या उनके पेरेंट्स को, उन बच्चों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाई है जो मामला कोर्ट तक पहुंच गया है? नहीं, हमारे यहाँ बच्चे आए, हम लोगों ने कैमूर में स्क्रीनिंग किया, बच्चे गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम निवेदन इसलिए करते हैं बार बार कि भाई कहाँ इतना लंबा दूरी है, कहाँ संक्रमण हो जाएगा, क्या हो गया गाजीपुर में, क्या हो गया उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। ये चिंता हमको इस बात के लिए होती है कि वो बच्चे संक्रमित नहीं हों। वो बच्चे हमारे हैं, हम लोग के भी परिवार के 2 सदस्य के बच्चे कोटा में हैं, तो हम लोग भी उनसे बात किए, उनको उनकी पीड़ा समझे, उनको बताया। उन्होंने कहा कि हम तो समझा रहे हैं उन बच्चों को, ये स्वाभाविक है। नीरज जी, आप जिस तरीके से बिहार में मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव केस जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, 3 मई को ये दूसरा लॉकडाउन है वो खत्म हो रहा है, तो बिहार सरकार क्या सोचती है? क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए, या बिहार में आपके स्तर पर, आपके सरकार के स्तर पर इसके बाद कुछ ढील दी जाएगी? नहीं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ मरीज की संख्या बढ़ी, उसमें 38% योगदान जो बाहर से आए हुए लोगों का रहा है। दूसरा पक्ष इसका महत्वपूर्ण यह है कि हमारे मरीज ठीक भी हो रहे हैं। 56 मरीज अब तक के हमारे ठीक हो चुके, यह हमारे लिए सुकून भरी खबर है। तो अब लॉकडाउन 3 मई को खत्म होने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में उन्होंने अवधि तय की है, लेकिन पूरे देश के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो अपनी बात रखेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में जो जमीनी
लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, विभिन्न पदाधिकारियों से, विभिन्न संवर्ग के लोगों से संवाद कर करके अद्यतन स्थिति की जानकारी ले करके ही, क्योंकि ये निर्णय लेने का अधिकार उनको है। नीरज जी, लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं? बिहार सरकार क्या सोचती है इलाकों में? नहीं, इस संबंध में मेरा कोई व्यक्तिगत मंतव्य नहीं हो सकता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के हित में फैसला लेते हैं। जब भी लेंगे तो बिहार के आम आवाम में संक्रमण इसका न हो, इस चुनौती का हम कैसे सामना कर पाए, इसके लिए वो निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को रखने के लिए। तो बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि अभी उनका कोई व्यक्तिगत इस पर कुछ कहना नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये एक विशेषाधिकार है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं दूसरे राज्यों के, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, और उसके बाद क्या कुछ सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। इधर बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या हाल के कुछ दिनों में बहुत बढ़ गई है। मरीजों की संख्या में अचानक हुई बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह है तबलीग समाज से जुड़े वो लोग जो मरकज में हिस्सा लेकर इधर उधर घूमते रहे और समय पर अपना टेस्ट नहीं करवाया। दस दिन पहले तक बिहार कोरोना से जंग जीतने की स्थिति में दिख रहा था, लेकिन अचानक कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया। कहा जा रहा है कि मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के पीछे एक बड़ी वजह है तबलीगी जमात के वो लोग जो मरकज में हिस्सा लेकर लौटे। तबलीगी जमात से जुड़े लोग जो हैं वो पूरे देश में संक्रमण फैला सकते हैं और इसकी आशंका केंद्रीय गृह विभाग ने जताई और इसको लेकर के बिहार के गृह विभाग को आगाह भी किया था। बात सिर्फ दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए तबलीगी समाज के मरकज तक ही सीमित नहीं है। परेशानी नालंदा के बिहार शरीफ में भी हुई। तबलीगी समाज की बैठक ने भी पैदा की। इस बात का खुलासा एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने भी न्यूज 18 के कैमरे पे किया था कि नालंदा में जो तबलीगी जमात की बैठक हुई थी उसमें 640 लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें 300 बिहार के थे, 340 लोग जो हैं वो झारखंड के थे। और इसकी जानकारी पुलिस महकमे ने स्वास्थ्य विभाग को दे दी, लेकिन समय रहते स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई नहीं किया। अब चूक राज्य के गृह विभाग की हुई या स्वास्थ्य विभाग से इसका जवाब देना तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मरीजों के चेन को देखें तो पता चलता है कि एक जमाती की वजह से मुंगेर में कोरोना की दोबारा एंट्री हुई और पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 60 के ऊपर पहुंच गया। वहीं नालंदा में भी जमातियों के जमात लगाने की वजह से ही कोरोना ने अपना पांव पसारा और देखते ही देखते कोरोना पॉजिटिव की संख्या 30 से ऊपर पहुंच गई। बक्सर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लौटे एक जमाती की वजह से ही कोरोना का संक्रमण फैला और मरीजों की संख्या 20 से ज्यादा हो गई। अब बीजेपी के लोग जमात से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, तो आरजेडी का आरोप है कि सरकार की लापरवाही से आंकड़े बढ़े। वहीं जेडीयू नेता और सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार का कहना है कि सरकार की पहल का ही नतीजा है कि ये लोग सामने आने लगे हैं। बिहार सरकार का जो रवैया रहा है उसका नतीजा अब सामने आने लगा है। नालंदा की घटना एक वेकअप कॉल है। बिहार के गृह मंत्रालय को तत्काल निर्णय लेना चाहिए कि दूसरे जिलों में भी जमातियों के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया जाए। जिन जिलों में चेन ब्रेक हुआ था, चेन ब्रेक होने के बावजूद भी एकाएक बूम किया, तो नेग्लिजेंसी साफ साफ स्पष्ट होती है। कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी सामने खुल करके आई है। समय रहते अगर एक्शन नहीं लिया तो ये कैसे प्रतिवेदित हुआ? सरकार ने खोज निकाला है ना, सरकार ने उन्हें जो कोविड-19 के डेडिकेटेड हॉस्पिटल वहां हमने उनकी जांच करवाई ना। तबलीगी समाज के साथ साथ कोरोना के संक्रमण के और भी कई वजह हैं, लेकिन तबलीगी समाज के लोग अपने घर जाने के पहले ही अपना टेस्ट करवा लेते तो शायद अभी आंकड़े कुछ और होते। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और उधर जमशेदपुर में बीटेक के छात्र सुमित बनर्जी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सैनिटाइज मशीन बनाया है, जिससे 2 और 4 पहिया वाहनों को सैनिटाइज किया जा सकेगा। इस मशीन को बनाने में करीब 14,000 रुपए का खर्च आया है। जायजा लिया संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। से लोगों को बचाने के लिए जहां जिला प्रशासन और सरकार कई उपाय कर रही है, वहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगा जमशेदपुर शहर में शहर के जो छात्र हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह सैनिटाइज मशीन बनाया है, जिससे जहां सड़कों पर चौक चौराहों पर इस मशीन
को लगाने के बाद जो 2 व्हीलर है और 4 व्हीलर है वो पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएगी। इसमें ये अच्छा होगा कि गाड़ी के साथ जो गाड़ी चलाने वाले जो रहेंगे वो भी सैनिटाइज हो जाएंगे इससे। तो इसमें हमारा बेसिकली जिसमें एक ऊपर टैंक लगी है जिसमें हमारा सैनिटाइज़र रहेंगे, नीचे 2 नोजल्स लगी है। इसको अगर हम लोग बड़े पैमाने पे करेंगे तो इसमें 8 नोजल्स लगेंगे एंड इसमें स्प्रेयर का काम करेगा विथ एयर प्रेशर। इसको हम आगे डीसी सर के पास लेके जाने वाले हैं, उनसे परमिशन मिलने के बाद इसको हम लोग हर जगह इसको हम लोग लगाएंगे, जिससे हमारा जो भी इस कोरोना वायरस में हम लोग जो भी पार्ट ले रहे हैं एक छोटा सा हम लोग का हिस्सा इसमें रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। कोरोना बंदी के दौरान सरायकेला के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी सामुदायिक किचन के जरिए पुलिस गरीबों को भोजन करा रही है। जायजा लिया संवाददाता विकास कुमार ने। लॉकडाउन के दौरान घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बारेसाण में अभी पहुंच चुके हैं हम, और यहां पे पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग चलाकर ग्रामीणों के बीच भोजन का वितरण कर रही है ताकि कोई भी ग्रामीण भूख से न रह सके। दिखाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। ग्रामीणों को जो खाने में खिचड़ी है इत्यादि सामग्रियों का वितरण प्रतिदिन किया जा रहा है। यहाँ पे सामुदायिक पुलिसिंग का एक बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रामीण प्रतिदिन यहाँ पे 20-25 दिनों से जब से लॉकडाउन लगाया गया है प्रतिदिन यहाँ पे भोजन बनाया जाता है और यहाँ पे ग्रामीणों को भोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करवाया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से भी कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत ये व्यवस्था की गई है कि जो भी लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने घर में तत्काल खाना बनाने का और खाने का साधन नहीं है, उन सारे लोगों को हम लोग अपने तरफ से खाना बना करके और खिलाएं। ये काम हम लोग पिछले 25-26 मार्च से ही कर रहे हैं और कंटिन्यू ये प्रक्रिया चल रहा है रोज़ हर हमारे थाने क्षेत्र में। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। कोरोना बंदी के बीच देश भर में सन्नाटा है। भीड़ भाड़ वाली जगहें वीरान हैं। सरकार और प्रशासन की सख्ती का असर ऐसा कि इंसान से लेकर जानवर तक सब परेशान हैं। ऐसे में कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाला पटना जू भी बंद पड़ा हुआ है। हालांकि जू प्रशासन की ओर से संक्रमण के खतरे के मद्देनजर जानवरों का खास ख्याल रखा जा रहा है। देश भर में कोरोना संक्रमण की वजह से बंदी है। क्या सड़कें, क्या चौराहे और क्या बाजार, सब सुनसान, हर तरफ वीरानी। इंसान तो इंसान, जानवर तक परेशान है। लेकिन इन जानवरों के लिए कोरोना बंदी कुछ खास है। ये नजारा है पटना जू का, जहां चिड़ियाघर प्रबंधन की ओर से इन जानवरों का खास ख्याल रखा जा रहा है। भले ही इन बेजुबान जानवरों के लिए कोरोना बंदी का मतलब कुछ ना हो, लेकिन प्रशासन की ओर से इनके स्वास्थ्य का खास ख्याल रखा जा रहा है। कभी आम लोगों से गुलजार रहने वाला पटना जू फिलहाल बंद पड़ा है, लेकिन जू प्रबंधन की ओर से संक्रमण से बचाव के हर उपाय किए जा रहे हैं। जानवरों के बाड़े से लेकर उनके खाने पीने की व्यवस्था तक को दुरुस्त किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है ताकि संक्रमण किसी हाल में न फैल सके। बारहसिंघों का बाड़ा हो, दरियाई घोड़े या फिर भालू, इन जानवरों के लिए तो इन दिनों मस्ती ही मस्ती है, क्योंकि प्रदूषण स्तर कम होने से पशु पक्षियों से लेकर चिड़ियाघर के पेड़ पौधे तक में हरियाली छा गई है। ऐसे में जू कर्मचारियों की ओर से जानवरों के लिए बरती जा रही सतर्कता और सुरक्षा इन बेजुबानों के लिए बिल्कुल अलग एहसास है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर पाकुड़ में कोरोना बंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नाला में मछली पकड़ने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान ग्रामीणों में कोरोना बंदी का कोई असर नहीं देखा गया। लोगों को सामाजिक दूरी का भी ख्याल नहीं रहा। रक्सौल के जमुनभार गांव में भीड़ ने एक शख्स की जमकर पिटाई की। युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर उसकी पिटाई की गई। तस्वीरें आदापुर थाना के जमुनभार गांव की बताई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक पिट रहे युवक को दबंगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ा था, जिसके बाद उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया गया और फिर जमकर उसकी पिटाई की गई। पिटाई का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।